रात उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी। यूसुफ ने बच्ची को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। इसी वक्त घोड़े की टापों की आवाज आई। सुल्तान आमिर दरवाजे के बाहर रुक गया। उसने घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी और समझ गया कि यही वो जगह है। वो घोड़े से उतरा, चारों तरफ देखा, कोई न था। वो चुपके से दरवाजे के पास आया। सुल्तान आमिर ने अंदर झांका। एक कपड़े में लिपटी छोटी सी बच्ची चारपाई के किनारे रखी थी। उसने बच्ची को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को सख्त कर लिया और तेज कदमों से दरिया की तरफ चल पड़ा। दरिया का पानी रात को और भी स्याह लगता था। लहरें तेजी से बह रही थीं और पत्थरों से टकराकर शोर मचा रही थीं। सुल्तान आमिर दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ। उसने बच्ची को देखा। वो मासूम सी आंखें बंद किए सो रही थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल डगमगाया, लेकिन फिर उसने गुस्से से आंखें बंद की और बच्ची को पानी में फेंक दिया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरिया के उस हिस्से में जहाँ पानी थोड़ा ठहरा हुआ था, रात को एक मछेरा बैठा था, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान एक बूढ़ा और नेक आदमी था। वो हर रात दरिया किनारे मछलियाँ पकड़ता। उसकी बीवी रजिया घर पर इंतजार करती और सुबह को जो मछली मिलती उसे बाजार में बेचकर घर चलाते। उस रात वो जाल डालकर बैठा था जब उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। पहले उसने सोचा कोई बड़ी मछली है, लेकिन फिर एक आवाज आई, बहुत कमजोर, बहुत छोटी, जैसे कोई सिसक रहा हो। रहमान उठा और पानी की तरफ आया। उसने देखा कि एक कपड़े का बंडल पानी में तैर रहा है और उसमें से आवाज आ रही है। उसका दिल बैठ गया। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, कपड़े उठाए और पानी में उतर गया। उसने बंडल पकड़ा और किनारे पर आया। जब उसने कपड़ा हटाया तो अंदर एक नौज़ायदा बच्ची थी, ठंडी, कांपती, लेकिन सांस ले रही थी। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तूने ये अमानत मेरे पास भेजी है, मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। वो भागता हुआ घर पहुंचा और रजिया को आवाज दी। रजिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका शौहर भीगा हुआ है और सीने से एक बच्ची लगाए हुए है। ये क्या? रजिया ने घबराकर पूछा। दरिया से मिली है, अब्दुर्रहमान ने कहा। अल्लाह की अमानत है, हमारे घर आई है। रजिया ने बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी ममता जाग उठी। उसने बच्ची को गर्म किया, दूध पिलाया और उसे लोरियां सुनाने लगी। बच्ची की आंखें खुली, बड़ी साफ मासूम आंखें। रजिया ने कहा, इसका नाम क्या रखें? अब्दुर्रहमान ने सोचा और बोला, अस्वा। ये हमेशा एक अच्छी